दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विमल कुमावत, आपका मोटिवेटर। आपको आज बहुत ही उम्दा एक विषय पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं और वो उम्दा विषय है कि अपने बच्चों का आप किस प्रकार से पालन पोषण करें। लालन पालन की कला में माहिर बनना हर किसी के बस का काम नहीं है और मेरा यही विषय है। आप मेरे इस टिप्स को सीखोगे, सुनोगे, समझोगे तो निश्चित रूप से आप अपने अभिभावक की जो भूमिका है वो आप सच्चे अर्थों में सही अदा करोगे। आपका सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी संबंध तब शुरू होता है जब आप किसी बच्चे को दुनिया में लाते हैं। आमदनी, नौकरी, दोस्त, सेहत और जीवनसाथी आ जा सकते हैं, लेकिन अभिभावक के रूप में आपकी भूमिका ज़िंदगी भर चलती है। आपके लालन पालन का असर आपके बच्चों और उनके बच्चों की कई पीढ़ियों तक कायम रह सकता है। अभिभावक का दर्जा शायद किसी वयस्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति सफल अभिभावक बनने की योग्यताओं के साथ पैदा नहीं होता है। हम सभी नौसिखियों के रूप में शुरू करते हैं। सौभाग्य से आप अच्छे और असरदार अभिभावक बनने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इस बारे में जो मैं बता रहा हूँ उनके लिए आप कोशिश कर सकते हैं और उस तरह के अभिभावक बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। अभिभावक की सच्ची भूमिका क्या है, ये इस बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपने बच्चों को प्रेम और पोषण देना है। वह उनमें उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावनाएं स्थापित करना है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं कि वे अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करें कि वे बाहर निकलने और दुनिया का सामना करने के लिए उत्सुक हों, तो आपने सबसे महत्वपूर्ण अर्थों में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। दूसरी तरफ अगर आप अपने बच्चे को हर भौतिक चीज़ देते हैं लेकिन उसे इस तरह पालते हैं कि उसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी रहे, तो आप अपनी बुनियादी भूमिका में असफल हो जाते हैं। औसत वयस्क शायद अपनी ज़िंदगी के 50 साल शुरुआती 5 सालों से उभरने में लगा देता है। अब्राहम मास्लो ने सिखाया था कि हमारे 2 तरह की प्रमुख आवश्यकताएं होती है जिन्हें हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये हैं हमारी क्षमता तक पहुंचने का या बनने की आवश्यकताएं और हमारी जानी पहचानी कमियों की भरपाई करने की आवश्यकताएं। पर्याप्त प्रेम के बिना पला बच्चा अपनी क्षमता तक पहुँचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह तो पूरे जीवन प्रेम ही खोजता रहता है। कोई अभिभावक सबसे अच्छा काम यह कर सकता है कि वह अपने बच्चे को भरपूर प्रेम और भावनात्मक समर्थन दे। बच्चे को विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अभिभावक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें बच्चे को यह महसूस हो कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग उसे भरपूर प्रेम करते हैं। बढ़ता हुआ बच्चा मिलने वाले प्रेम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुपात में ही स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित करता है। जिस तरह पौधे को धूप और बारिश की ज़रूरत होती है, उसी तरह बच्चे को भी प्रेम और पोषण की ज़रूरत होती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को इस तरह पालना चाहते हैं ताकि बड़े होकर के खुश और स्वस्थ रहें। फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे बच्चे बड़े होते समय ये महसूस करते हैं कि उनसे पर्याप्त प्रेम नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि माता पिता किसी तरह अपने बच्चों को उस प्रेम से वंचित रखते हैं? ऐसा क्यों है कि बच्चा माता पिता के बारे में गलत सोचता है? जिसकी ज़रूरत स्वस्थ विकास के लिए होती है, बच्चे ऐसा सोचते हैं। अभिभावक पर्याप्त प्रेम क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी एक कारण है। अभिभावकों के अपने बच्चों से पर्याप्त प्रेम न करने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये है कि माता पिता खुद से ही प्रेम नहीं करते। कम आत्मसम्मान वाले माता पिता को अपने बच्चों को उसे ज़्यादा प्रेम देने से बड़ी मुश्किल आती है जितना वे खुद के लिए महसूस करते हैं। दूसरा कारण है जिसकी वजह से माता पिता अपने बच्चों से पर्याप्त प्रेम नहीं करते हैं, वह ये है कि अक्सर उनके मन में ये गलत धारणा होती है कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए दुनिया में आए हैं। अभिभावकों और बच्चों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण होता है कि माता पिता ये महसूस करते हैं या उन्हें ये अनुभूति होती है कि बच्चे उनकी उम्मीदों के पैमाने पर असफल हो रहे हैं। कई अभिभावक अपने बच्चों को अपनी जायदाद के रूप में देखते हैं। वे महसूस करते हैं कि बच्चों का व्यवहार तभी सही है जब वे अपने माता पिता के मनचाहे तरीके से चीज़ें कह रहे हों या कर रहे हों। अगर बच्चे का व्यवहार माता पिता की उम्मीदों से अलग होता है तो वे आलोचना भरी प्रतिक्रिया करते हैं। अनजाने में ही वे बच्चे से अपना प्रेम और स्वीकृति छीन लेते हैं। वे बच्चे की भावनात्मक लाइफलाइन को कुचल देते हैं। बच्चे को महसूस होता है कि उसे प्रेम नहीं किया जा रहा और इस तरह वयस्क जीवन के व्यक्तित्व की समस्याओं की नींव रख दी जाती है। समस्त नकारात्मक या असामाजिक व्यवहार मदद की पुकार है। समस्त अपराध बोध, क्रोध और द्वेष की भावनाएं बचपन की आलोचना से शुरू होती है। बच्चे जायदाद नहीं है, इस बात को आप सीख लीजिए कि बच्चों को जायदाद मानना छोड़ दीजिए। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बच्चे जायदाद नहीं है। बेहतरीन बच्चे पालने का शुरुआती बिंदु ये एहसास करना है कि आपके बच्चे आपकी जायदाद नहीं है। आपके बच्चे खुद अपने मालिक हैं। वे आपको दिया गया ईश्वर का उपहार और एक अस्थायी उपहार है।
मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि उन्हें ईश्वर ने मेरे पास भेजा है और मेरा काम उन्हें प्रेम करना और उनकी परवाह करना है जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते। मैं उनसे इस तरह व्यवहार करता हूँ जैसे वे बेशकीमती तोहफे हों जो मुझे कुछ समय के लिए उधार दिए गए हैं। मेरा काम ये नहीं है कि उन्हें अपनी उम्मीदों के अनुरूप बनाऊँ। मेरा काम तो उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी अनूठी पहचान और व्यक्तित्व विकसित कर सके। हर बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है और वह इस दुनिया में अपने खुद के एजेंडे के साथ आता है। वह अपने खास गुणों, रुचियों और योग्यताओं के साथ दुनिया में आता है। आपका बच्चा क्या बन सकता है और क्या बनेगा, ये कोई भी काफ़ी समय तक नहीं जान सकता। बच्चे का काम अपने माता पिता की उम्मीदों के अनुरूप ढलना नहीं है, बल्कि विकास करना और पुष्पित होना है, पल्लवित होना है और अंततः वो बनना है जो वह बनने में सक्षम है। खलील जिब्रान ने अपनी अद्भुत पुस्तक द प्रोफेट में इस विचार को सुंदरता से व्यक्त किया है। वे कहते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, वे तो जीवन की आकांक्षा के शिशु हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आए जरूर हैं, लेकिन वे तुम्हारे नहीं है। हालांकि वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वे तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार होते हैं। तुम उनके शरीर को घर दे सकते हो, लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं तो कल के घर में निवास करती हैं जहाँ तुम नहीं जा सकते, सपने में भी नहीं जा सकते। तुम उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश हरगिज मत करना, क्योंकि ज़िंदगी पीछे की तरफ नहीं चलती है, नहीं गुजरे हुए कल के साथ ठहरती है। तुम वह धनुष हो जिसे तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की तरह छोड़े गए हैं। कितनी शानदार बात जिब्रान साहब ने कही है। अब देखिए, बच्चे क्या है? बच्चे कीमती उपहार हैं। जब आप अपने बच्चों को बेशकीमती उपहार मानते हैं जिनका आनंद आप सिर्फ कुछ समय के लिए ले सकते हो, तो आप माता पिता की भूमिका में खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं। जब आप अपने बच्चे की खास प्रकृति और व्यक्तित्व का जश्न मनाते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो वह बारिश में खिले फूल की तरह विकास करता है। लेकिन अगर आप बच्चे को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वह नहीं है, तो बच्चे की आत्मा कुम्भला जाएगी और खुशी व आनंद की उसकी क्षमता पतझड़ में पेड़ की पत्तियों की तरह धूल चाटने लगेगी। अनुरूपता का नियम बताता है कि आपके संबंधों का बाहरी संचार आपके विचारों के भीतरी संचार और आपके सच्चे व्यक्तित्व का आईना होगा। आपके बच्चे जो हैं और जो बनते हैं वह काफ़ी हद तक उसका प्रतिबिंब होगा जो आप खुद एक व्यक्ति के रूप में है। जब भी आपको अपने बच्चे के साथ कोई समस्या हो, तो खुद के भीतर झांक कर देखें और पूछें, मुझ में ऐसा क्या है जिससे ये स्थिति पैदा हो रही है। जब भी बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, तो अधिकांश माता पिता उन्हें दोष देते हैं और वे उनकी आलोचना करते हैं। बहरहाल, श्रेष्ठ माता पिता बच्चे के व्यवहार के लिए खुद को ही मूलभूत स्रोत मानते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सेब कभी पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। शुरुआती सालों में बच्चे पूरी तरह प्रतिक्रियाशील होते हैं। उनका अच्छा या बुरा व्यवहार काफ़ी हद अपने माता पिता और आसपास के लोगों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया होता है। जब अभिभावक बच्चे के व्यवहार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं, तो बच्चे के सामने आने वाली मुश्किलों को सुलझाने में असली प्रगति संभव होती है। प्रेम से फ़र्क पड़ता है, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। देखिए, सुपर किड्स को पालने में सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्हें मिलने वाले प्रेम की मात्रा। बच्चों को प्रेम की वैसी ही ज़रूरत होती है जैसी फूलों को पानी की। आप किसी बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम कभी नहीं दे सकते। अभिभावक की ओर से बच्चे के लिए प्रेम और प्रशंसा का सतत प्रवाह है बच्चे की भावनात्मक और शारीरिक सेहत की लाइफलाइन है। बच्चे की लगभग सभी समस्याओं की जड़ उसकी इस अनुभूति में होती है कि उसके माता पिता उसे पूरी तरह प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे पूरी तरह स्वीकार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चाहे ये वास्तविक हो या काल्पनिक, प्रेम की कमी के गंभीर परिणाम होते हैं। प्रेम की कमी शारीरिक या भावनात्मक रोग पैदा कर सकती है और इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। प्रेम रोकने या कम करने के नुकसान दीर्घकालीन हो सकते हैं, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। भावनात्मक समस्याओं वाले वयस्क हमेशा वे लोग होते हैं जिनके माता पिता ने बचपन में उनसे पर्याप्त प्रेम नहीं किया। 20वीं सदी की शुरुआत में बच्चों को पालने का एक नया सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। इस सिद्धांत का दावा था कि शुरुआती महीनों में शिशु का वयस्कों से जितना कम संपर्क रहेगा, उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा। यह महसूस किया गया कि बहुत सारे वयस्कों के संपर्क से बच्चे को बहुत सी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर नवजात शिशुओं को छूने पर पाबंदी लग गई। बच्चों को कम से कम छुआ जाता था। माता पिता के आने पर रोक लगा दी गई। डायपर बदलने और बोतल देने के अलावा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनके पालने में अकेला छोड़ दिया जाता था। लेकिन एक भयंकर चीज़ होने लगी। इन जगहों पर पलने वाले बच्चों का विकास रुक गया। वे निष्क्रिय बन गए, वे जल्दी ही कुम्हलाने लगे और उनमें से कुछ मर भी गए। इस बीमारी को मियासमा या पनपने की असफलता का सिंड्रोम कहा गया। जिन बच्चों को जन्म के बाद के शुरुआती हफ्तों और महीनों में प्रेम और स्पर्श से वंचित रखा गया, दरअसल उनमें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वे चौंकाने वाली गति से मरने लगे। न्यूयॉर्क स्टेट के एक अनाथालय में 6 महीने की अवधि में 50 में से 48 बच्चे मर गए।
आखिरकार डॉक्टरों और नर्सों को एहसास हुआ कि बच्चों को वयस्कों के संपर्क और दुलार की ज़रूरत है। जब नर्सें बच्चों को गोद लेने लगी तो मियास्मा के लक्षण कम होने लगे और बच्चे सामान्य तरीक़ा से वृद्धि करने लगे, बढ़ने लगे। एक मशहूर मामला था जो एक मनोवैज्ञानिक जर्नल में छपा। 3 साल का एक छोटा बच्चा इस वक्त बेबी सिस्टर के पास था जब उसके माता पिता डिनर के लिए बाहर गए। दुर्भाग्य से डिनर लेकर घर लौटते समय कार दुर्घटना में माता पिता का निधन हो गया। फिर सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बच्चे को एक अनाथालय में रख दिया। उसे अपने प्रेमपूर्ण माता पिता नहीं दिखे और वो इतना छोटा था कि स्थिति को समझ भी नहीं सकता था। वह अनाथालय में गलत व्यवहार करने लगा। वह बिस्तर गीला कर देता था, रात को रोता था, दूसरे बच्चों के साथ लड़ता था। उसका व्यवहार गंभीर समस्या बन गया। उसे एक अनाथालय से हटाकर दूसरे अनाथालय भेजा जाने लगा और इस प्रकार से कई अनाथालय उसके चेंज करने पड़े। एक और उल्लेखनीय चीज़ ये भी हुई कि उसका विकास रुक गया, उसकी प्रगति थम गई। अगले 4 सालों तक वह हर जगह समस्या बना रहा और 7 साल की उम्र के बाद भी उसका शारीरिक हुलिया 3 साल जितना ही था। फिर एक अद्भुत घटना हुई। एक प्रेमपूर्ण दंपति ने अनाथालय में उस लड़के को देखा और गोद ले लिया। वे उसे अपने घर लाए और उसे प्रेम की गर्मी दी। वे उसे गोद लेते थे, उसे बातें करते थे, उसे घुमाने ले जाते थे और बिना शर्त के प्रेम तथा स्वीकृति से उसके साथ व्यवहार करते थे। वे बार बार उसे गले लगाते थे, चूमते थे और उसका हाथ थामते थे। कुछ हफ्तों के भीतर ही वह लड़का दोबारा विकास करने लगा। अगले 9 महीनों में वो इतना लंबा हो गया और उसका वजन इतना बढ़ गया कि उसने 4 सालों की कमी की भरपाई कर ली। नए अभिभावकों के साथ एक साथ रहने के बाद वह अपनी उम्र के लड़कों की सामान्य लंबाई और वजन तक पहुँच गया। बच्चों पर प्रेम का आश्चर्यजनक असर पड़ता है। ऐसे बच्चों के कई उदाहरण हैं जो प्रेम रोके जाने के फलस्वरूप शारीरिक विकास नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों के और भी ज़्यादा उदाहरण हैं जो भावनात्मक और मानसिक विकास नहीं कर पाए क्योंकि उनके बड़े होते समय स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी प्रेम कर दिया गया था या रोक दिया गया था। ये मानसिक और भावनात्मक समस्याएं गलत व्यवहार, व्यक्तित्व के दोषों, न्यूरोसिस, साइकोसिस और वयस्कों के रूप में दुनिया का सामना करने की गंभीर असफलताओं में प्रकट होती है। प्रेम की कमी निश्चित रूप में वह सबसे गंभीर समस्या है जिसका सामना कोई अपने बचपन में कर सकता है। जब हम बात करते हैं तो मैं बताऊंगा आपको बिना शर्त का प्रेम और स्वीकृति बच्चों के लिए तैयार होनी चाहिए, बच्चों के लिए करनी चाहिए। सुपर किड्स पालने की कुंजी है उन्हें बिना शर्त अटूट प्रेम और स्वीकृति देना। अपने बच्चे के सामने ये स्पष्ट कर दें कि वह चाहे जो करे उसके प्रति आपका प्रेम कम नहीं होगा और आप उसे 100% प्रेम करते रहेंगे। आप अपने बच्चे को जो सबसे अद्भुत उपहार दे सकते हैं वह ये पूर्ण विश्वास है कि आप उसे पूरी तरह प्रेम करते हैं बिना संकोच के, चाहे वह जो भी करे और चाहे जो हो जाए। जब भी मुझे अपने बच्चों को अनुशासित करना होता है या सुधारना होता है तो मैं हमेशा ये कहकर शुरू करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन तुम यह नहीं कर सकते या तुम्हें इस तरह का व्यवहार बंद करना होगा। मैं हमेशा ये बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं बच्चे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से दुखी हूँ। मैंने अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया है ताकि वे इसे पूरी तरह समझ लें। कई बार बच्चा गलत व्यवहार करता है क्योंकि वह ये जांच करना चाहता है कि आप उसे सचमुच प्यार करते हैं या नहीं। बच्चे जितने ज़्यादा बड़े और परिपक्व बनते जाते हैं वे ये सवाल उतनी ज़्यादा सूक्ष्मता से पूछने लगते हैं, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बहरहाल सवाल हमेशा वही रहता है। उत्कृष्ट अभिभावक वह है जो इस सवाल के जवाब में हमेशा बच्चे को हर संभव तरीके से ये बता देता है कि हाँ, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें कैसे बताएं कि प्यार क्या होता है, प्रेम कैसे करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को सुपर किड्स की तरह पालना चाहते हैं तो उन्हें हर दिन बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। आप किसी बच्चे से मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहे जितनी बार कहें वह कभी बोर नहीं होगा। भले ही आपका बच्चा नाटक करे कि उसे ये वाक्य सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस बात पर भरोसा न करें। जब बच्चा अपने अभिभावक से मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनता है तो हर बार वह ज़्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करता है। उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और वह जितना ज़्यादा जानता है कि आप उसे प्यार करते हैं वह उतना ही खुलकर खुद से प्रेम करता है। आप 3 प्रमुख तरीक़ों से अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। पहला क्या है, नज़रें मिलाकर अपने बच्चों को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। बच्चों के पास भावनात्मक टैंक होते हैं और वे आंखों के माध्यम से अपने भावनात्मक टैंक में अपने माता पिता का प्रेम भरते हैं। जब भी आप किसी बच्चे को प्रेमपूर्ण निगाह से देखते हैं बच्चा अपने बारे में अद्भुत महसूस करने लगता है। 6 सप्ताह की उम्र से ही वह मुग्ध होकर उस व्यक्ति की आंखों में देखता है जो प्रेम और स्नेह से उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। जिन बच्चों को माता पिता की स्नेह भरी निगाहें नहीं मिलती उन्हें सचमुच प्रेम किए जाने का एहसास नहीं होता है। वे महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई गड़बड़ है और माता पिता से उनके संबंध में कुछ गड़बड़ है। वे असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे उनके माता पिता पसंद नहीं करते और उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वह कौन सी चीज़ है। हमारे समाज में लगातार आंखें मिलाने को आमतौर पर आलोचना या शिकायत का लक्षण मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है। जब हम अपने बच्चों से गुस्सा करते हैं तब तो हम उन पर अपनी निगाह जमा लेते हैं, लेकिन प्रेम के इजहार के लिए हम उन पर बहुत कम देर तक निगाह टिकाते हैं। कई बच्चे बड़े होने पर महसूस करते हैं कि किसी भी तरह के आंखों के संपर्क असहज होते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये शत्रुतापूर्ण कार्य हैं और वे इसे बचने के लिए दूसरी तरफ देखने लगते हैं। प्रेमी प्रेमिका बैठकर
काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में निहारते रहते हैं। इस तरीके से एक वयस्क दूसरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ भी यही तरीका आजमा सकते हैं। लगातार प्रेमपूर्ण नज़रें मिलाने से आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे, ख़ास तौर पर तब जब उन्हें कुछ समय से इसका अनुभव न हुआ हो। दूसरी बात, आप शारीरिक संपर्क करके अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप उन्हें प्रेम करते हैं। अपने बच्चों को गले लगाना और चूमना, स्पर्श द्वारा उन्हें ये बताने का सबसे अद्भुत तरीका है कि आप सचमुच उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। पारिवारिक मनोचिकित्सक वर्जीनिया शेटिर कहती है कि बच्चों को जिंदा रहने के लिए हर दिन 4 बार, सेहत के लिए 8 बार और विकास के लिए 12 बार गले लगाने की जरूरत होती है। बच्चों के बड़े होते समय आप उन्हें जितनी ज़्यादा बार गले लगाएं और चूमें, उतना ही अच्छा होता है। जिन बच्चों को माता पिता गले नहीं लगाते हैं या चूमते नहीं है, वे अंततः ये विश्वास करने लगते हैं कि वे इस लायक नहीं है कि उन्हें गले लगाया या चूमा जाए। वे असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका आत्मसम्मान कम होता है, उनके व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है, प्रतिक्रिया में वे विनाशकारी व्यवहार करने लगते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि जीवन के पहले साल में लड़कों और लड़कियों को बराबरी से गले लगाया जाता है। इसके बाद लड़कियों को ज़्यादा शारीरिक प्रेम मिलता है। इसके बाद लड़कियों को उतना ही शारीरिक प्रेम मिलता रहता है, लेकिन लड़के को गले लगाने की मात्रा नाटकीय रूप से कम हो जाती है। 5 साल की उम्र तक लड़कों को मिलने वाले शारीरिक प्रेम की मात्रा लड़कियों की तुलना में 20% रह जाती है। कुछ माता पिता मानते हैं कि अगर आप लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे तो वह लड़की छाप बन जाएगा। बहरहाल इसका उल्टा सच होता है। जिन लड़कों को उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गले लगाते हैं और शारीरिक संपर्क देते हैं, वे बड़े होकर सशक्त, मर्दाना और आत्मविश्वासी बनते हैं। जिन लड़कों को उनके माता पिता का बहुत कम शारीरिक संपर्क मिलता है या बिल्कुल भी नहीं मिलता, वे बड़े होकर असुरक्षित, प्रेमहीन और आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं। एक वैचारिक खेमा ये मानता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के बड़े होते समय जो अतिरिक्त आक्रामकता दिखाते हैं, उसका संबंध गले लगाने और शारीरिक संपर्क की कमी से है। ये विचार इस बात को नज़रअंदाज करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों को ज़्यादा उद्यमी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। बहरहाल, आप बचपन में किसी को ज़्यादा शारीरिक प्रेम देकर उसके शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक विकास को चोट नहीं पहुंचा सकते। ध्यान केंद्रित करना बच्चे को ये बताने का तीसरा और शायद सबसे सशक्त तरीका है कि आप सचमुच उससे प्यार करते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेटे या बेटी के साथ ढेर सारा समय गुजारें। बच्चों को उनके माता पिता के साथ रहने की ज़रूरत होती है। बड़े होते समय उन्हें अपने माता पिता के साथ बातें करने, संबंध बनाने, उनके आसपास रहने की ज़रूरत होती है। उन्हें इस समय की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि स्वस्थ विकास के लिए भोजन की। गुणवत्तापूर्ण समय बनाम समय की मात्रा पर बहस अप्रासंगिक है। सच्चाई ये है कि गुणवत्तापूर्ण समय ज़्यादा समय गुजारने का नतीजा है। गुणवत्तापूर्ण समय यानी अपने बच्चे के साथ गुजारे गए बेशकीमती पल और अनुभव, उसके साथ बहुत सारा समय बिताने का नतीजा है। इसका और कोई विकल्प नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, चलो हम थोड़ा गुणवत्तापूर्ण समय गुजार लेते हैं। आपको बहुत से समय का निवेश करना होगा, शायद कई घंटों का। तब कहीं जाकर आप गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद ले पाएंगे, जो बच्चे और अभिभावक के आपसी संबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद बच्चे के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि आप उसके साथ लंबा टूट वक्त गुजारने का शेड्यूल बनाएं। आपके बच्चों को अपने विचार और भावनाएं अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है और अभिभावक के रूप में आपको उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अगर माता पिता के पास सुनने का समय नहीं है तो बच्चे अपने हम उम्र दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगेंगे। वे उनसे प्रशंसा और स्वीकृति चाहने लगेंगे और अपने व्यवहार व प्राथमिकताओं में उनके मार्गदर्शन के अनुरूप काम करने लगेंगे। अगर आप अपने किशोर बच्चे के जीवन पर सबसे सकारात्मक असर डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रेम, समर्थन और सम्मान का प्राथमिक स्रोत बनना होगा। अगर आपके बच्चे को आपसे प्रेम और समर्थन नहीं मिलता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करने की आपकी क्षमता तेज़ी से घटती चली जाएगी। आप दोनों के बीच में एक खाई आ जाएगी और वह आपकी सलाह है, आपके जीवन मूल्यों और आपके दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देगा।